So guys, today we'll be studying research design in case of hypothesis testing research studies। तो बेसिकली मैंने CR कोठारी की बुक प्रेफर की है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल पढ़ रहे हैं। जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी होता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसको हम लोग कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स भी कहते हैं। और ये प्रोसीजर हम लोगों को अलाउ करता है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए अबाउट कैजुअलिटीज़। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लेते हैं, जो प्रोफेसर R.A. फिशर हैं उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया हुआ था। और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का कंसेप्ट आया है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च से आया है, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर R.A. फिशर थे वो वर्क करते थे एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पे, और वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चरल रिसर्च किया था जो इंग्लैंड में था। और उन्होंने इसके अंदर किया क्या था, उन्होंने जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, उसको उन्होंने डिवाइड किया था ब्लॉक्स में। और तभी से उनकी स्टडी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं। उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के। पहला था उनका प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन और तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पे हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट लेते हैं उसको हम लोग एक बार से ज़्यादा टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन मोर देन वंस। और जो हमारा ईच ट्रीटमेंट अप्लाइड इन मेनी यूनिट्स, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है जिस ब्लॉक को हमने डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो हम लोग हर एक ब्लॉक पे अपना ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर हर एक ब्लॉक पे अपना ट्रीटमेंट करेंगे और रेपिटेशन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो कंप्यूटेशनैलिटी है वो चीज़ कर रहे हैं। इसको इस तरीके से इन्फर नहीं किया जा सकता है कि हम लोग बार बार एक ही चीज़ को करके उस मेथड को लेंदी बना रहे हैं या फिर उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जो R.A. फिशर थे उनका प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन देने का इंटेंशन ये था कि बार बार हम लोग चीज़ों को टेस्ट और रीटेस्ट करेंगे तो उससे हम लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्यूट करने में इजी हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कंप्यूटेबिलिटी होनी चाहिए। और बार बार अगर हम लोग एक ही चीज़ को टेस्ट और रीटेस्ट करेंगे तो उससे ऑब्वियसली एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन है उसमें हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बाय पुटिंग ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स कंबाइंड अंडर जनरल हेडिंग ऑफ चेंजेस। हम सारे एक्सटर्नल वेरिएबल के जो इफ़ेक्ट हैं उन सबको कंबाइन करके एक हेड में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं चेंजेस। और जैसे जैसे ये अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक है ये फर्स्ट वेरिएशन और दूसरा है हमारा सेकंड वेरिएशन। तो हमारा ये जो फील्ड है एग्रीकल्चरल फील्ड, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 वेरिएशन और सेकंड वेरिएशन। तो सपोज हमारे पास हम इसमें जो हमारा ये अलूवियल सॉइल का ये फील्ड है और ये दूसरा वाला सपोज हमारा लूमी सॉइल है, तो ये जो सॉइल का वेरिएशन है इन दोनों साइड में, इसके वजह से एक्सटर्नल वेरिएबल का इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि इधर की मिट्टी दूसरी है और इधर की मिट्टी दूसरी है। और हमारा जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है इसको हम लोग इधर प्लांट कर देंगे, सेकंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को इधर प्लांट कर देंगे। और जब हम इन दोनों का इफेक्ट देखेंगे तो इसमें हमारे डिफरेंसेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल, जिसको हम लोग सॉइल को यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल कह सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रैंडमाइजेशन किया। आफ्टर रैंडमाइजेशन क्या होता है, हमने ये जो 2 फील्ड्स थे हमारे, ये जो हमारा फर्स्ट फील्ड था और ये जो हमारा फील्ड का सेकंड पार्ट था, इसमें हमने क्या किया, इसी में हमने ब्लॉक्स या फिर यूनिट्स बना दिए, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। अब इसी में हमने फर्स्ट वैरायटी भी लगा दी, सेकंड वैरायटी, फिर सेकंड वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी, मतलब किसी भी तरीके से हम रैंडमली लगा सकते हैं। बस हमारा ये होना चाहिए कि हमने फर्स्ट फील्ड में ही इतने पार्ट्स कर दिए और उस पार्ट्स में दोनों वैरायटीज प्लांट कर दी।
और सेम काम सेकंड पार्ट में भी किया है। तो इससे हम लोग जब हम इस तरीके से रैंडमाइजेशन करते हैं तो ये जो डिफरेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी है, इसका जो इफ़ेक्ट है जो हमारे रिजल्ट पे आ सकता था, इसको हम लोगों ने तो कम कर दिया, कम। और इस वजह से ये जो रैंडमाइजेशन का जो इफ़ेक्ट आया है वो हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉनेस्ट वेरिएबल। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को यूज़ करते हैं। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल है जिसको हम लोग सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के तरीके से भी जानते हैं, जो रीज़न होता है हमारे वेरिएबिलिटी के लिए, उसको हम लोग डेलिबरेटली लेके आते हैं अपने स्टडी में ताकि हम लोग उसके इफ़ेक्ट को मेजर कर सकें। और जब उसका इफ़ेक्ट मेजर हो जाएगा तो हम लोग उसको अपने एक्सपेरिमेंटल एरर में से एलिमिनेट कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपना एक्सपेरिमेंट इस मैनर में परफॉर्म करते हैं यूजिंग टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें जितनी वेरिएबिलिटी आ रही है डेटा में उसको हम लोग 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है एट्रीब्यूट टू ट्रीटमेंट, जिसके लिए हम लोग वैरायटी ऑफ राइसेस को कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा हमारा एलिमेंट होगा एक्सट्रॉनस फैक्टर, जिसको हम लोग अपने एग्जाम्पल में सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया हुआ था लोमी सॉइल और अलूवियल सॉइल, वो हमारा सॉइल फर्टिलिटी में वेरिएशन का काम करता है। इसी को हम लोग एक्सट्रॉनस फैक्टर कंसिडर करेंगे। और जो हमारा तीसरा एट्रीब्यूट्स होगा, जो हमारा तीसरा फैक्टर होगा, वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर। हम सबसे पहले जो हमारा फील्ड है उसको हम लोग बहुत सारे होमोजीनियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। और फिर उसके बाद हर एक ब्लॉक को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में टू इक्वल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। और फिर ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं हम लोग रैंडमली असाइन करते हैं इन ब्लॉक्स को। जो हमने फील्ड्स को डिवाइड किया है सेवरल होमोजीनियस पार्ट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग। इन जनरल ब्लॉक्स आर द लेवल एट विच वी होल्ड एन एक्सट्रॉनस फैक्टर्स फिक्स्ड। मतलब ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं इसमें हम लोग एक्सट्रॉनस फैक्टर्स को फिक्स्ड लेते हैं और फिर हम लोग उसके इफेक्ट को मेजर करते हैं। और जो वेरिएबिलिटी आती है उनके इफेक्ट को मेजर करके उसको हम लोग टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से मेजर करते हैं। और जैसे ही हम लोगों को पता चल जाता है कि एक्सट्रॉनस वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो कितना आ रहा है, तो उसको हम लोग अपने स्टडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो हमारा ये थर्ड पॉइंट था, रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़, इसको कवर किया। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ये इन तीनों को कवर किया। और फिर उसके बाद इन तीनों को इन डेप्थ में पढ़ने के बाद हमने फाइनली आज कंक्लूड किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिवाइडेड हैं। तो आप अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो। तो अगर आप भी रिसर्च के CR कोठारी की बुक कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। और अगर आपको टू वे एनालिसिस, वन वे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इन सब की नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, फिर मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।